यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, स्कूल्स में जाती हैं, यंग चिल्ड्रन हु कम, पेरेंट्स कहते हैं कि आजकल बच्चों में वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं जो हमारे बाप दादा हमें सिखा गए थे। आज के बच्चों में वो इंस्टाग्राम जनरेशन है, अगर फर्स्ट 3 मिनट्स में इंटरेस्ट नहीं आया जो बता रहे हैं, दे गो ऑन देयर सेल फोन्स. Why do universities and colleges call you, and do you feel that आज के यूथ में वो नहीं है कनेक्ट? इट इज़ 50-50. मतलब 50% आई फील इज़ पॉजिटिव, 50% इज़ नेगेटिव. और नेगेटिव मैं ज़्यादा पेरेंट्स की ओर मानती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स डे 1 से वो माहौल नहीं रखते हैं घर पे. उनके पास लॉजिक नहीं होता है. मैं पॉजिटिव जो कह रही हूँ दैट इज़ कि बच्चे बड़े क्यूरियस है. जब मैं बच्चों से मिलती हूँ, मुझे आज तक, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, टच वुड, मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो नेगेटिवली भगवान की बात कर रहा हूँ मुझसे. वो मुझे यही कह रहे होते हैं कि हमें लॉजिक चाहिए. कोई कह रहा है कि हम पहले नहीं सुनते थे कि मम्मी पापा समझाते ही नहीं थे, बस बोलते थे पूजा में बैठ जाओ. अब हम कह रहे हैं कि अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, लाइक ज़बान मत लड़ाओ. हमने तो अपने पेरेंट्स से कभी नहीं पूछा. तो बोले हमारा कनेक्ट ही नहीं बैठा वहाँ पे. तो वी यूज टू सिट जस्ट बिकॉज हमें डर लगता था कि अरे मम्मी चिल्लाएगी, पापा चिल्लाएंगे. देन दे आर लाइक कि जया जी यू आर वेरी लकी कि आपने डे 1 से, बचपन से गीता जी पढ़ना शुरू किया. आई एम 25 एंड आई हैव स्टार्टेड रीडिंग गीता जी अभी, एंड आई एम लविंग इट. यू नो, मुझे बड़ा हेल्प कर रहा है वो चीज़. दे वॉन्ट टू, उनका इंटरेस्ट भी है. पर जब आप स्टार्टिंग में ही एक ऐसा डर पैदा कर देते हो उनके सामने कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं, बच्चा बोलता है हम ये छोड़ेंगे. इतना कुछ छोड़ने की बजाय देन आई विल लीव द गॉड. हाँ. तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको उसकी लैंग्वेज में, उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उसको समझाना पड़ेगा. सो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप वी वर टोल्ड कि अगर आप हाथ मुंह धो के शांति से नहीं बैठोगे तो पहले नहा के आओ, पहले हाथ मुंह धो के आओ, अभी मिट्टी में खेल के आए हो, यू गो फर्स्ट डू दिस. सो यू टायर्ड, यू 6 in the evening कि हाँ संध्या काल में आपने पढ़ना है, या फिर सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है सुबह उठ के करना है. यू वांट सैटरडे संडे ही तो है, सोने दो. नहीं, आप फर्स्ट यू विल गो थ्रू दैट रूटीन and then you will sit to read the Bhagavad. मतलब this is how it was. तो obviously एक reluctance है ना कि पहले मुझे ये करना पड़ेगा वो पढ़ने के लिए. तो वो जो curiosity का stage आता है वो 14-15 में जाके आता है. But उससे पहले जब आता है तो it is that resistance. और 14-15 में भी if you're receptive, कुछ लोग rebel हो जाते हैं by then कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि आपने बोला हुआ है करना है. तो वो बाउंड्री है वो कैसे पार करना चाहिए? फर्स्ट इज, जैसा मैंने कहा, लॉजिक. इसके पीछे एक लॉजिक है. सो पहले भगवान के लिए भले ही डायरेक्टली नहीं था ये. सो इट वाज, जब आप काम से घर आते हो, सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टेक अ बाथ और वॉश योर हैंड्स एंड योर फीट. ओके, देन यू हैव टू डू सम पूजा. कि आप भगवान के पास थोड़ा बैठे, यू कैन डू संध्या आरती या कुछ भी, और मे बी यू जस्ट कैन सिट एंड डू अ स्तुति. देन यू विल मीट योर फैमिली. इट वॉज अ रिचुअल काइंड ऑफ थिंग. द रीज़न इज, बाहर आप बहुत सारे इमोशन से लड़ रहे हो. आप लड़ाई भी कर रहे हो, आप टेंशन में भी हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव अंदर से आप फील करके रखे हो क्योंकि कुछ ऐसा फेस किया होगा जो काइंड ऑफ फेलियर है. टू मेनी नेगेटिव इमोशंस. वी नो टेकिंग अ बाथ हेल्प्स यू इन, आपको काम करने के लिए सूदिंग होता है आपके लिए. हाफ पहले आपके टेम्परामेंट को वो वहाँ ठीक कर देता है. देन यू मीट द गॉड. हाफ और टेम्परामेंट नीचे चल जाता है क्योंकि भगवान से आके ऐसे ही इंसान को सुकून महसूस होता है. अब इसमें मैं कोई लॉजिक नहीं दे सकती, इसको आपको करके ही पता चलेगा. इट इज़ अ फीलिंग, एक इमोशन है. आप करके देखो, इट विल टेक सम टाइम, डू इट फॉर 1 month और 2 months एंड यू विल फील दैट चेंज. नहीं चेंज फील हुआ, आई एम ओपन विथ सेइंग मत करना आगे. मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट ट्राई दिस. जैसे आप जिमिंग ट्राई करते हो ना, तो जिम वाला भी ट्रेनर आपको बोलता है ना 1-2 महीना लगेगा चेंज आने में. वो तो नहीं 2 दिन में आपको बोलता है कल आपके एब्स निकल आएंगे. इट टेक्स टाइम. तो यहाँ भी टाइम लगता है. गिव दैट टाइम और आपको चेंज महसूस होगा. और उसके बाद व्यक्ति अपने परिवार से मिलता था, तो बाहर का सारा गुस्सा, कचरा, नेगेटिव सब कुछ वो छूट गया और अब वो परिवार से प्यार से मिल रहा है. अब वो डायरेक्ट मिल रहा है. ऑफिस का गुस्सा, बाहर का गुस्सा, दोस्तों का प्रेशर, सब कुछ घर पे निकल रहा है.
पति पत्नी पे निकाल रहे हैं, पत्नी पति पे निकाल रहे हैं, बच्चे माँ बाप पे निकाल रहे हैं, माँ बाप बच्चों पे निकाल रहे हैं, क्योंकि बाकी जो आगे हुआ वो हमने छोड़ दिया आलस में। तो आपको ये लॉजिक देना पड़ेगा बच्चों को कि कब क्यों क्या ज़रूरी है। प्लस डिसिप्लिन भी। अगर वो मान नहीं रहा, वो आपको देख के मानेगा। आप कौन सा कर रहे हैं? पेरेंट्स भी तो अपने टाइम के हिसाब से भगवान को छोड़ देते हैं। आज लेट हो गया, कल कर लेंगे पूजा। वो तो देख रहा है आपको, आपके बोलने से क्या होगा, वो देख के सीखता है आपसे। वो देख रहा है मेरे पेरेंट्स ऑफिस टाइमली जाते हैं, मेरे पेरेंट्स रिश्ते टाइमली निभा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स एंटरटेनमेंट भी टाइमली कर रहे हैं कि संडे के संडे घूमने जा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सिर्फ एक भगवान है जिसको मेरे पेरेंट्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। इट मीन्स वो इतने ज़रूरी नहीं है। तो वो भी यही करता है कि जब उसका मन होगा तो वो सारे रूल्स निभा भी लेगा। जिस दिन उसका मन नहीं है उस दिन वो नहीं करेगा। लेकिन बच्चा स्कूल में तो नहीं बोलेगा आज मेरा यूनिफॉर्म पहनने का मन नहीं है मम्मी, आज बड़ा मुझे आलस फील हो रहा है, आज मैं पजामाज में चला जाऊँगा, क्योंकि उसको पता है ये ज़रूरी है। यहाँ आपने उसको फील ही नहीं दी कि ये ज़रूरी है, ये आपने लाइटली रखा है। क्या ज़रूरी है? देखिए, जब आप कोई जगह बैठ रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है। आज जब आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन जब आप, जैसे मैं व्यासपीठ पे जब बैठ रही हूँ तो एक ज़रूरी है, एक मर्यादा रखना ज़रूरी है, एक पूजा ज़रूरी है, मुझे करनी पड़ती है, एक सात्विक लाइफस्टाइल ज़रूरी है, और वो मेरे काम में भी मुझे हेल्प करती है। लेकिन जब आप कह रहे हो कि आज मैं लेटी हुई और मुझे बहुत टेंशन फील हो रहा है तो मैं चैंटिंग्स करती हूँ, लेकिन अब उस वक्त मैं नहीं सोचूंगी रात के 2 बजे जब मुझे टेंशन हो रहा है तो ओके 2 बजे आई विल टेक अ बाथ। नो, आई वोंट। आई कैन डू द चैंटिंग्स। मैं भगवान का नाम कभी भी ले सकती हूँ, बट जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो ज़रूरी है, जिसके कुछ रूल्स है, एंड आप हर जगह तो रूल्स मान रहे हो ना। आप जब सांसारिक चीज़ों में इतने रूल्स मान रहे हो तो इसमें क्यों नहीं मान रहे हो? ये भी एक कनेक्ट ही पैदा करेगा आपका। आपको समझ आएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है। जब तक इंसान को थोड़ी मेहनत ना करना पड़े, वैल्यू नहीं समझ आती उस चीज़ की। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.